ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश आम लोग में। और हमारे साथ एक अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? शायद हमारा संपर्क इनसे टूट गया, लेकिन हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दो खास मेहमान तो हमारे साथ हैं ही। जो क्वेश्चन आ रहे थे पहले, उसमें से एक रेलिवेंट क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टीज कह रहे थे वो, कि अगर प्रॉपर्टी हम कहीं ले रहे हैं और विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ माय फादर्स प्रॉपर्टी मैं लेके कहीं ले रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल आज की डेट में जो कानून है हमारे यहाँ कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर वाइफ है उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में रह रही है तो शी कैन गो फॉर स्टे ऑर्डर और उसमें वो रह सकती है एज ए मैटर ऑफ राइट, अभी फ़िलहाल जो हमारा कानून है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करके एक तरुणा बत्रा के नाम से केस है। तरुणा बत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि एनी प्रॉपर्टी विच इज स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अदर देन द हस्बैंड मीन्स द वाइफ विल नॉट हैव ए क्लेम इन दैट प्रॉपर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आज की डेट में बड़ा क्लियर लॉ कर दिया है। तो उस केस में ये इशू आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बहुएं शुरू हो गई थी कि ये मेरे फादर तो इसीलिए इस चीजें सामने आई है। एक कॉलर है हमारे साथ, ठाकुर जी, जिनका कॉल शायद हमसे पहले कनेक्ट नहीं हो पाया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना, जो बात मेरी हो रही थी कि जो जैसे प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम अगर कम रखेंगे तो हम आपकी आवाज कहना चाह रहा था कि जो प्रॉपर्टी मैंने बेची एज ए फादर और दूसरी प्रॉपर्टी हमने डीएलएफ में ली, वाह जी दीपक जी, हम आपकी आवाज को सही तरीके से नहीं सुन पा रहे क्योंकि आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम तेज रखा हुआ है। आप अपनी बुरी बात कह सकते हैं, जल्दी कहिएगा, हम क्योंकि और भी कॉलर्स हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं। बैंक से लोन लिया उन्होंने, वो बैंक लोन में वाइफ को एज ए गारंटर रखा जी बेटे की जी। तो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या उसमें जो बेटे की वाइफ है वो उसका हिस्सा होगा, ये मैं पता करना चाह रहा था कि जैसा आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि बिना कुछ कमाए ही जो है वो बीच में शेयर हो जाता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, तो इसमें कहाँ तक जो है ये जस्टिस पेरेंट्स के साथ है, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये मैं इसी बात का ठाकुर जवाब दे रहा था कि जो प्रॉपर्टी ससुर की है, सास की है और परिवार के रिश्तेदारों की है, आपको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये मेरी नहीं है, मेरे पिताजी की है या मेरी माँ की है या मेरे परिवार के और रिश्तेदार की है, तो उस प्रॉपर्टी में जो बहू है मीन्स जो वाइफ है वो क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो यह प्रूव नहीं कर पाए, अल्टीमेटली उसने अगर ये प्रूव कर दिया कि मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और उसी के नाम है, तो उस केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो उसमें परमानेंट इंजंक्शन ले सकती है, उसके लिए इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है कि आप उसको कहीं बेच नहीं सकते, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एज ए मैटर ऑफ राइट वो आज की डेट में उसमें रह सकती है। तो इस बात का ध्यान चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ दिल्ली से। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार। जैसा कि आपका टॉपिक है आम आदमी और अपराध, ठीक है जी, तो आम आदमी अपराध की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि लॉज आर मेड फॉर मिडिल क्लास फैमिली एंड पुअर पर्सन, ठीक है, ये राजनेताओं और अमीरों के लिए नहीं बन पाई है। आपको मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मिडिल पर्सन और गरीब लोग लॉ कैसे तोड़ते हैं। गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट भी ना पहने हुए, वो जानते हैं कि पुलिस को हम 50 रुपए देंगे और बड़ी आसानी से कानून तोड़ते हुए निकल जाएंगे, बड़ी आसानी से कानून तोड़ते हुए निकल जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तो हमारा कानून जो है बहुत पुराना हो चुका है, उसमें संशोधन की जरूरत है, मगर किसी अच्छे व्यक्तियों की तरह, इस तरह नहीं जो अभी दिल्ली रेप केस में एक कानून आया, डेफिनेटली वो बहुत बुरा काम हुआ था, एक बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लड़के की गलती थी, बहुत सारी चीजें हुई जी। मगर ये देखने पे 3 साल की सजा, ये वो, इस तरह के कानून बनाने से नहीं होगा। अपराध को रोकने होने से पहले रोकने के लिए बनाना चाहिए कानून, ना कि बाद में जो कि अपराध हो चुका है। जी जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ जालंधर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, अपनी राय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो कानून है, जब एक लड़की शादी करती है उसके बाद वो डॉरी का केस डालती है, उसमें तो मैं कहता हूँ कि 75% लड़कियों का ही दोष होता है और पुलिस हमेशा 498, 406 का केस बना देती है और उसमें मतलब सास ससुर जो भी रिश्ता जिसके भी नाम लिख दे वकील,
वकील से मिलकर जिसके भी नाम लिखवा दे वो सारे गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? जब लड़कियों को पूरा अधिकार है, इक्वल राइट्स है, तो क्यों नहीं लड़कों की भी बात सुनी जाए? जी, क्या कहना चाहिए? शैली, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी। अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में हमारे आया था कि हमारे लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी खुद बोल रहे हैं कि मैरिज इन इंडिया इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैरिटल रेप की बात हो रही थी। और उन्होंने कोट दिया उसमें न्यूज़ में कि मैं 498A को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि फेमिनिस्ट्स मेरे को ऐसा करने नहीं देंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब हमारे लॉ मिनिस्टर इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्या प्रेशर में एक के बाद एक ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिससे ये जो कॉलर अभी कॉल कर रहे हैं ये आम लोग हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों को भुगत चुके हैं। अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो वही जैसे ज्योति जी ने भी बोला कि सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल नहीं पाएगी। एक और चीज़ जो आपने अभी मैं क्यू में देख रही थी, बच्चों का बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वो है जो कि बिल्कुल इस पूरे के पूरे एपिसोड में नेग्लेक्टेड हैं, डिवॉइड हैं। एक बच्चे को उसकी गलती के बगैर ना माँ का प्यार मिल रहा है ना बाप का प्यार मिल रहा है। वो कोर्ट में जाके इतनी बुरी तरह से आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे का फ्यूचर एट स्टेक है। वो बच्चे आगे जाके किस तरह के बनेंगे? वो आगे जाके अच्छी प्रवृत्ति के शायद नहीं बन पाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि ये सारी चर्चा जो हम कर रहे हैं लगातार, तो क्या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि औरतें जो है वो लगातार ताकतवर हो रही है, उनकी पावर्स में इजाफा हो रहा है? चलिए, ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी सिंपली वांट टू प्लीज दी वोटर्स और कुछ नहीं है। आपने इस चीज को, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और हमारा एक ही टारगेट है कि हम पब्लिक को खुश रखें। वुमेन 50% शेयर होल्डर है सोसाइटी की, तो हम 50% को खुश रखना चाहते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले आपके चैनल पे भी मैंने बोला था और पहले और कई चैनल पे बोला है, ये जो एंटी रेप लॉ आया है इसमें नथिंग इज न्यू। हमारे यहाँ 509, 354, 375 पहले से ही था, एंड द सेम पिनल प्रोविजंस आर देयर, रादर दैट वाज मोर एग्जॉस्टिव। आप क्रिमिनल लॉयर भी हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट बात है, आप मीडिया के थ्रू बताएं लोगों को कि लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ है जी। 509 हमारा आईपीसी, दीपिका सी इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द लीगल प्रोविजंस, वो वर्ड से स्टार्ट होता है। द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज वर्ड, एक्ट, एनी एक्ट ऑफ एनी मैन विद इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। तो उसमें रहता क्या है, वो जो 1860 में बना था, वो एक ही चीज है, घूरना, पीछा करना, सब कुछ उसके अंदर कवर था। व्हाट फॉर ए लॉ, जस्ट टू प्लीज ए पर्टिकुलर सेक्शन, जिसमें कि इसीलिए सामने आते हैं। चलिए, कॉलर भी है हमारे साथ लाइन पर इलाहाबाद से जो अपनी राय देना चाहते हैं। फरीदाबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? शैली जी, मैं अपने मेहमान से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से आज देश में अपराध बढ़ रहा है, क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे हम नैतिक पतन को जिम्मेवार नहीं मानते? क्योंकि जिस हिसाब से हमारा यूथ है जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार नहीं मानते हैं इसको, जिसकी वजह से देश में अपराध बढ़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? वेस्टर्न कल्चर, शैली, मेरा तो ओपनिंग लाइन ही था कि ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए तो औरत और पुरुष दोनों ही बराबर जिम्मेवार हैं। फैमिली में नहीं रहना है, अलग रहना है। जहाँ इंडिविजुअल हो गया, आप हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, घर पर बच्चा अकेले है, कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है, एंड ही कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट बाय कंप्यूटर, और वो सब कुछ समझ रहा है चीज़ों को, इंडिपेंडेंस उसकी सोच हो गई है, किसी तरह का कोई मोरल प्रेशर नहीं है, जो हमारे ये कॉलर बता रहे हैं। तो ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं बढ़ती जा रही हैं, ये और बढ़ता ही जाएगा, अनलेस वी विल नॉट चेक इट वेरी सीरियसली। आपके पास भी केसेस आते होंगे जिनके लिए आप लड़ते होंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, मैं आपसे ये सवाल दोबारा जरूर दोहराऊंगी। दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय दीजिए। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि चलो ठीक है, लॉ बन गया जी। दीपक जी, अपनी बात पूरी कीजिए, हम आपकी आवाज को सुन सकते हैं। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, लॉ बन गए, कानून बन गए, ये सब कानून एक तरफा है। जो परिवार, हाँ जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक गांव में पंचायत में 2 बार 3 बार सरपंच भी रह चुका हूँ। मुझे पता है एक परिवार का कि वो औरत गलत है या कुछ भी। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक स्पेशल केस बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो गलत है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, और मेरे पास वो एप्लीकेशन दे देती है जो पंचायत की, हाँ मेरे साथ मेरा पति ये मारपीट कर रहा है या ये कर रहा है, वो भी है, जबकि हमें पता है कि वो गलत है। हम उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि
कि हाँ ये जी मर्द प्रधान है, एक तरफा है, मेरे साथ ये हो रहा, वो कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में जाके उसके पति को गुनहगार साबित कर दिया जाता है, तो उसका क्या हल है? जी बिल्कुल, और ऐसे ही हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, और आप ही से मैं जान रही थी कि अगर आपके पास कोई केसेस आते हैं ऐसे, तो आप उनको डिफेंड तो ज़रूर करेंगे। उसके लिए शैली हम लोग पूरी भरपूर जोर कोशिश करते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाओं को कोर्ट के सामने लाएं जिसमें कि हम प्रूव कर पाएँ कि महिला गलत है। लेकिन जहाँ आपके पास महिलाएँ आए, जहाँ महिलाएँ आती हैं और उनके वैसे सिमिलर है दोनों के लिए सिमिलर सिचुएशन है, अगर महिला भी आती है और पीड़ित है, किसी तरह से परेशान है, तो वो भी सारी घटनाओं को हम लोग सामने लाते हैं कोर्ट के सामने। लॉयर की ड्यूटी है कोर्ट के सामने लाना, और जज भी बड़ा एक लिमिटेड पावर तक एक उनकी एक लिमिट होती है। जब तक आप फैक्ट्स को कोर्ट के सामने नहीं लाएंगे शैली, तो वहाँ कौन गलत था कौन सही था, कोर्ट को तो अपने आप कहीं से कुछ पता नहीं लगता। जब तक कि दोनों पक्ष के वकील अपने ढंग से केस को सामने रखें, तभी जज उसमें एक जजमेंट देगा। आपको शैली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, जो मैं भी फेस कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, या दीपिका ने कहा, हमारे यहाँ जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ठीक नहीं होगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सोसाइटी में, आंसरेबल हो, कहीं कोई ऑफिसर गलत पाया गया तो ही शुड बी लाइक गो फॉर ए लॉन्गर पनिशमेंट, उसकी सजा हो। जब तक एजेंसी ठीक नहीं होगी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इन सब केसेस का जो है वो लॉयर्स भी कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। अगर 498 एक्ट की बात की जाए तो पीड़ित जो है उसके साथ तो होता ही नहीं है जस्टिस, जैसा कि दीपिका भी कहना था, और लेकिन लॉयर तब भी दूसरी तरफ से केस जरूर लड़ते हैं और पैसा कमाने का एक तरीका नहीं। चलिए ऐसा मैं आपको बताऊं, चलिए हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी मैं आपसे यही सवाल करूंगी।